जय श्री हरि विष्णु। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख शांति और सफलता चाहते हैं, तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारी भक्ति यात्रा को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद है। अब आइए सफला एकादशी की पावन और चमत्कारी कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। चंपावती नामक एक समृद्ध और सुंदर नगरी में महाराज महिष्मान राज करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त, न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाले राजा थे। प्रजा उन्हें आदर और सम्मान की दृष्टि से देखती थी। राजा के 4 पुत्र थे। 3 पुत्र सुशील, आज्ञाकारी और धर्मनिष्ठ थे, किंतु सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक इसके बिल्कुल विपरीत था। लुम्पक दुर्व्यसनों में लिप्त रहता, बड़ों का अपमान करता और राज्य की मर्यादा को कलंकित करता था। राजा ने कई बार उसे समझाया, परंतु उस पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लुम्पक के कुकर्म दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। अंततः दुखी होकर महाराज महिष्मान ने उसे राज्य से निकाल दिया। माता पिता के चरणों से दूर होकर लुम्पक जंगल की ओर चला गया। वहां उसने चोरी, छल और हिंसा का सहारा लेकर जीवन यापन शुरू किया। एक बार पौष मास की ठंडी रात में भूख और थकान से व्याकुल लुम्पक जंगल में भटकता हुआ एक पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे जा पहुंचा। उस दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात सफला एकादशी थी। भूख के कारण वह कुछ न खा सका और ठंड के कारण नींद भी नहीं आई। पूरी रात वह पीपल वृक्ष के नीचे बैठा रहा। उसे ज्ञात नहीं था कि इस प्रकार इसका एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण अनजाने में ही संपन्न हो गया। उस एक रात के पुण्य प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु लुम्पक पर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके पापों का नाश हुआ और उसके हृदय में पश्चाताप एवं सद्बुद्धि का उदय हुआ। अगले दिन वह पहले जैसा क्रूर और स्वार्थी व्यक्ति नहीं रहा। लुम्पक ने जंगल त्याग दिया और नगर लौट आया। उसके बदले हुए स्वभाव, विनम्रता और पश्चाताप को देखकर महाराज महिष्मान का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने अपने पुत्र को क्षमा किया और पुनः राजपाट सौंप दिया। इसके बाद लुम्पक ने धर्म पूर्वक, न्याय और करुणा से राज्य किया। उसने भगवान विष्णु की भक्ति को अपना जीवन बना लिया। अंत समय में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। सफला एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन को सफल करता है। यह व्रत अनजाने में भी हो जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से पापों का नाश और मोक्ष